हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अनमत क्लासेस। मेरे क्लासेस में आपका बहुत बहुत खुश आमदीद। आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं 12th वालों के लिए कहकशां औरतों की बुक का चैप्टर 2 यानी चैप्टर 2 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि चैप्टर 2 जो मिट्टी का तेल है, ये मज़मून है और इसके जो मज़मून निगार यानी कि जो मुसन्निफ़ है, राइटर है, वो है ख्वाजा हसन निज़ामी। ये आप लोग को अच्छी तरह से पता होगा कि कौन है ख्वाजा हसन निज़ामी। तो हम इस वीडियो में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर पूरा अच्छी तरह से एकदम फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताने वाले। तो कहीं मत जाइएगा, अगर आ गए हैं तो हमारी वीडियो पर, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने बता दिया जैसा कि आपको ख्वाजा हसन निज़ामी है और ये मज़मून है, मज़मून निगार है। और ये क्या है? मिट्टी का तेल मज़मून है। जी हाँ, ये चैप्टर 2 का मज़मून है, मिट्टी का तेल। इसके राइटर ख्वाजा हसन निज़ामी है। इसमें मैं आपको बता दूं कि क्या दिया गया है। मिट्टी और मिट्टी के तेल के बारे में उसकी खूबियों को अच्छी तरह से उजागर कर करके बताया गया है कि ये इंसान की ज़िंदगी जीने में कितना काम आती है। 4 चीज़ों को बताई है इसमें, बताया गया इसमें जो इंसानी ज़िंदगी जीने के लिए बेहद ज़रूरी है, निहायत ज़रूरी है। वो है आग, हवा, पानी और खाक, जिसमें सबसे ज़्यादा मर्तबा बुलंद मिट्टी का है और मिट्टी के तेल का भी है। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, अल्लाह मियाँ ने मिट्टी के तेल में क्या क्या खूबियाँ रखी हैं? पूछा जा रहा है आपसे कि जो मिट्टी के तेल के बारे में उन्होंने बताया क्या क्या खूबियाँ हैं। तो जब से दुनिया बनी ना, जब कायनात को अल्लाह ताला ने बनाया, तो इंसानी ज़िंदगी के लिए 4 चीज़ों को पैदा किया: आग, हवा, पानी, खाक यानी कि मिट्टी। और ये चारों चीज़ें इंसानी ज़िंदगी जीने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। उसमें मिट्टी का मर्तबा सबसे बुलंद है। क्यों है? क्योंकि पूरी दुनिया मिट्टी पर ही तो है, मिट्टी से बनी ज़मीन पर। और मिट्टी के तहों के नीचे ही अल्लाह ताला ने नायाब नायाब शय इस खाक के नीचे इंसानी ज़िंदगी के लिए पैदा किया है, इंसानी ज़िंदगी को काम आने के लिए, उनकी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए। सांस लेने के लिए इस मिट्टी पर ही हरियाली अल्लाह ताला ने पैदा की कि इंसान सांस ले पाता है और जी पाता है, ऑक्सीजन मिलता है इंसान को इसी से। और फिर इसी मिट्टी के नीचे मिट्टी का तेल जो एक अल्लाह ताला ने बहुत सारे नायाब नायाब ख़जाने पैदा किए हैं, लेकिन उसमें एक और नायाब ख़जाना है मिट्टी का तेल, जो चिकना बदबूदार किस्म का है और जो इंसान अपनी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करके एक अच्छा इंसान कहलाता है। मिट्टी जो है, मिट्टी, उस पर इंसान लोग क्या करते हैं? रौंद कर चलते हैं, आतिशबाज़ी करते हैं, आग जलाते हैं। उसकी आतिश से दहकता है, ये मिट्टी दहकता है, उससे तकलीफ़ होती है, वो झुलसता है लेकिन उफ तक नहीं करता। लोग रौंद कर चलते हैं, दरिया अपने बहाव के साथ बहा ले जाते हैं इस मिट्टी को। दूसरी बात ये भी है, हवा के झोंके यहाँ से वहाँ उड़ा ले जाते हैं इस मिट्टी को, लेकिन मिट्टी उफ तक नहीं करती। और मिट्टी के तेल में खूबियाँ इतनी है कि इंसानी ज़िंदगी जीने में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आते हैं। लड़के लोग सबक पढ़ते हैं इसकी रोशनी में, बड़े-बड़े लोग पढ़ लिख करके इसी की रोशनी में कामयाब होकर के एक अच्छे नामवर इंसान, एक नामवर शख्स बने। मिट्टी का तेल जो है बूढ़ों को, लोगों को जो रात भर में निकलते हैं, वो इसी की रोशनी में निकलते हैं, तो ये ज़ईफ़ लोगों को ठोकरों से बचाती है। नमाज़ी नमाज़ अदा करते हैं, जलसे का था के वाज़ होते हैं इसी की रोशनी में। पुजारी पूजा करते हैं इसी की रोशनी में। औरतें घरों में जब खाना बनाती हैं रातों को, तो इसी की रोशनी में। दूसरी चीज़, कोई इंसान तन्हाई में रो रहा होता है ना, कोई भी उसके साथ नहीं होता, तो ये उस इंसान के साथ जल-जल कर फ़ना हो जाता है, ख़त्म हो जाता है और इंसान का शरीके गम बनता है, यानी कि गम का साथी बनता है और इंसान की तसल्ली का बायस बनता है। बायस तसल्ली यानी कि इंसान का सुकून बनता है, इंसान का साथी बनकर, तन्हाई का में साथ दे कर के इंसान का शरीके गम बनता है कि भाई इंसान सोचता है कि भाई कोई तो है जिसका तन्हाई में साथ दे रहा है। दूसरी बात ये भी है कि नमाज़ी नमाज़ अदा करते हैं, बस बुज़ुर्ग लोग, वली अल्लाह लोग जो इसकी रोशनी में पूरी रात इबादत अल्लाह में मशगूल होते हैं, वो इसी की रोशनी में। आशिक अपने महबूब से जब रातों में मिलने जाते हैं, इसी की रोशनी में और उसका दीदार करते हैं। ये बातें आपकी बुक में लिखी हुई है वाज़ेह तौर से, और इसको भी आपको जब इस क्वेश्चन के आंसर में आपको इसको भी मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है? अच्छी तरह से मेंशन कीजिएगा। और गर्ज़ के इंसानी ज़िंदगी जीने में जितने भी रात के अंधेरे में जितने भी काम होते हैं, इंसान अपनी ज़िंदगी काम करते हैं, वो इसी की रोशनी में। चोर चोरी करता है इसी की रोशनी में, और पुलिस को चोर पकड़ने में मदद करती है मिट्टी के तेल की रोशनी, यानी मिट्टी के तेल की रोशनी में पुलिस चोर को पकड़ती है। गर्ज के बहुत सारे ऐसे काम हैं इंसानी ज़िंदगी के रात के अंधेरे वाले काम, जो इंसान अपने अंधेरों को दूर करके उसकी रोशनी में काम करता है। तो किसकी रोशनी में? मिट्टी के तेल की रोशनी में। और एक इंसान एक अच्छा इंसान कहलाता है, मुहज़्ज़ब इंसान कहलाता है। इतनी सारी खूबियों का मालिक है
इस तरह से आपको मेंशन कर देना। ये बातें हो गई। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया कि इतनी सारी खूबियां अल्लाह ताला ने मिट्टी के तेल में रखी हुई है। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि बिजली की रोशनी तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि बिजली की रोशनी आने के बाद मिट्टी के तेल की अहमियत किस तरह वाकई है। मतलब आपके कहने का मतलब इसमें ये है, क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि आजकल के ज़माने में टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर गई है, साइंस बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर गई है, तो इंसानी ज़िंदगी में ना रात के अंधेरे को दूर करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं, दस्तयाब है, प्रोवाइडेड है, जो इंसान आसानी से रोशनी को दूर कर लेता है। यानी कि अब मिट्टी के तेल की ज़रूरत ज़्यादा नहीं रही है हर जगह, लेकिन अहमियत अभी भी बाकी है। वो इस तरह से कि गांव घर के जो इलाका है, कस्बा है, बहुत सारे गांव में अभी भी जहाँ बिजली गैस ना है और जहाँ बिजली गैस के अवेलेबल भी है, फैसिलिटी है भी, तो लोग जो मुतवस्सित तबके के जो है, मिडिल क्लास फैमिली, लोअर क्लास फैमिली और निचले तबके के लोग जो है, जो कसीरे तादाद रखते हैं अपनी फैमिली में, यानी कि अपने घरों में बहुत सारे लोग हैं, उनकी फैमिली बड़ी है और उतना ज़्यादा उन लोगों की ज़िंदगी गुजारने की सारी चीज़ें, सहूलतें दस्तयाब नहीं है, प्रोवाइडेड नहीं है, तो उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो रातों के काम होते हैं, वो रातों के अंधेरों को मिट्टी के तेल की रोशनी से ही दूर करते हैं। यानी कि अभी भी गांव घर के इलाके में गरीब बच्चे एसी की रोशनी में सबक पढ़ते हैं, गरीब लोग, बुजुर्ग लोग, जो वली अल्लाह लोग और बहुत सारे बुजुर्ग हैं जो रातों में इसी की रोशनी में इबादत इलाही मशगूल होते हैं, पुजारी लोग पूजा करते हैं, जलसे कदा के बाज होते हैं, और जितने भी काम होते हैं रात के अंधेरों में, कोई तकरीब हो, शादी वगैरह हो, कोई फंक्शन हो, और रात में जो होता है, मतलब जितने भी फंक्शन और तकरीब वगैरह रात में होते हैं, जलसे कथा से लेकर के, शादी वगैरह का फंक्शन से लेकर के, पढ़ाई से लेकर के, मस्ती, नौजवान लोग रातों को जाते हैं मस्तियाँ करने, इसी की रोशनी में बहुत सारे लोग बैठ करके बात किए, अलाव वगैरह जलाएं और आराम से मस्तियाँ किए। तो ये सारे काम जो मिट्टी के तेल की रोशनी में अभी भी अंजाम दिए जाते हैं, और इसकी अहमियत किस तरह से अभी भी बाकी है। शुरू करना है आपको गांव घर के कस्बे, यानी कि और कसीरे तादाद, लोअर फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली, वहाँ जाहिर सी बात है जो लोग गरीब हैं, जिनके पास ज़िंदगी की सारी सहूलतें, फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है ज़िंदगी गुजारने की, उनके यहाँ भी मिट्टी के तेल से के दम से ही उजाला है। उसी की रोशनी में रातों को घरों में जब खाना बनाते हैं, गांव घर के कस्बे में, मतलब गरीब लोग, वो उसी की रोशनी में औरतें घरों में खाना बनाती हैं। यानी कि इस तरह से इसकी अहमियत अभी भी बाकी पहले थी, है अभी भी, और आगे भी रहेगी। ये बात आपको मेंशन कर देना। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ देना। दुनिया के 4 अनासिर में मिट्टी का मर्तबा किस तौर बुलंद है। यानी कि अनासिर मतलब जड़, बुनियाद, जो 4 चीज़ें हैं इंसानी ज़िंदगी जीने के लिए, आग, हवा, पानी, खाक, तो मिट्टी का मर्तबा किस तरह बुलंद है। मिट्टी का मर्तबा इस तरह बुलंद है कि ये जो पूरी दुनिया है ना, ये मिट्टी से बनी ज़मीन पर ही टिकी हुई है। अल्लाह ताला ने इंसानी ज़िंदगी जीने की सारी चीज़ें, खाने पीने से लेकर की पहनने ओढ़ने तक की सारी चीज़ें, वो किससे जो दस्तयाब की इंसान को, वो कहाँ से अता किए, मिट्टी बनाए, और मिट्टी के अंदर से, मिट्टी के तहों के नीचे अल्लाह ताला ने नायाब शय, नायाब खजाने पैदा किए, जो इंसान अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम में लाता है और एक अच्छा इंसान कहलाता है। समझ में आई बातें। और मिट्टी लेकिन फिर भी खाक को इंसान बड़े ही हकीलो ज़लील नज़रों से देखते हैं। मिट्टी को मिट्टी एक धूल समझते हैं, मिट्टी पर लोग रौंद कर चलते हैं। मिट्टी हवा के झोंके मिट्टी को यहाँ से वहाँ उड़ा ले जाती है, दरिया यहाँ से वहाँ बहा ले जाती है, लेकिन मिट्टी उफ तक नहीं करती। और मिट्टी से ही पूरी दुनिया बनी है। मिट्टी के वजूद से ही इंसान का वजूद बनाया गया, अल्लाह ताला ने बनाया मिट्टी से इंसान को, और फिर इंसान फना होकर भी उसी मिट्टी में जाकर के सवार हो जाता है। मिट्टी से बने इंसान फिर मिट्टी में जाकर मिल जाते हैं, खाक बन जाते हैं। मिट्टी के वजूद से अल्लाह ताला ने नायाब शय पैदा की। अल्लाह ताला ने इंसानी ज़िंदगी गुजारने के लिए, इंसानों की ज़रूरतों को पूरी करने के लिए, कि आज एक इंसान एक अच्छा इंसान कहलाता है, वरना जानवरों से भी ज़्यादा बदतर होती है इंसान की ज़िंदगी। हरियाली जो इंसान सांस लेते हैं, वो मिट्टी से ही अल्लाह ताला ने पैदा की है, हरियाली को। और उसी मिट्टी के तहों के नीचे बहुत सारे तेल ऐसे पैदा किए, जिसमें एक चिकना बदबूदार किस्म का मिट्टी का तेल भी है, जिसकी रोशनी से इंसानों की ज़िंदगी में उजाला है, और इंसान अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसी मिट्टी के तेल की रोशनी से जो है वो काम में लाते हैं, रात के अंधेरों को दूर करते हैं। रात के अंधेरों के जितने भी काम है वो इसी की रोशनी में करते हैं। इतना समझ गए। तो लेकिन मिट्टी फिर भी उफ तक नहीं करती। तो मिट्टी का मर्तबा इस तरह से बुलंद है कि मिट्टी के वजूद से अल्लाह ताला ने बहुत सारी नायाब शय पैदा की, और इंसान अपनी ज़िंदगी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करके, इस्तेमाल करके एक अच्छा इंसान कहलाता है।
اتنی ساری خوبیاں ہیں مٹی میں، پوری دنیا مٹی پر ٹکی ہوئی ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کی، مٹی انسانی زندگی جینے میں یہ بہت ہی اہم رول ہے اور سب سے مرتبہ بلند ہے، کیونکہ مٹی کے اندر سے تہ کے نیچے سے کتنی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی اور پھر انسان اپنی زندگی میں اسے استعمال کرتا ہے اور ایک اچھا انسان کہلاتا ہے، تو اس طرح سے بلند ہے اس کا مرتبہ۔ یہ کوشچن سالو ہو گیا۔ اب آتے ہیں کوشچن نمبر 4، مٹی کے تیل کی روشنی میں پیر و جوان، پارسا اور بدعنوان لوگ کون کون سے کام کرتے ہیں؟ کہنے کا مطلب ہے کہ مٹی کے تیل کی روشنی میں بہت سارے کام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ بتائیے کہ اچھے کام بھی ہوتے ہیں اور برے کام بھی۔ پیروں سے مطلب ہے بزرگ لوگ، نمازی لوگ، پجاری لوگ۔ جوان سے مطلب ہے جو رقص راتوں میں نہیں لڑنا، جوان نسل مستیاں کرتے نکل جاتے ہیں، کسی چوراہے پہ 4 لڑکے، کسی چوراہے پہ 5 لڑکے، کبھی کبھی رقص چل رہا ہوتا ہے، الاؤ جل رہا ہوتا ہے اور وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں نوجوان نسل، اس رقص سے، ڈانس سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں اور مزے لیتے ہیں۔ تو پیر اور بزرگ لوگ جو راتوں میں عبادت کرتے ہیں، عبادت الہی مشغول ہوتے ہیں۔ ضعیف لوگ پجاری پوجا کرتے ہیں، نمازی نماز ادا کرتے ہیں۔ جوان لوگ جو ہے راتوں میں مستیاں کرتے ہیں، رقص دیکھتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں، راتوں میں گھومتے پھرتے اس کی روشنی میں۔ اور نوجوان لوگ عاشق اپنے محبوب سے ملنے چاہتے ہیں اور اس کا دیدار کرتے ہیں اسی کی روشنی میں۔ اس سے مطلب یہ بھی ہے۔ پارسا لوگ سے مطلب جو پڑھاکو لوگ نہیں ہوتے جو انسان اپنی زندگی میں خاص کاموں میں ہی یوز کرتے ہیں روشنیوں کو، اس کو اہمیت دیتے ہیں۔ پڑھاکو لوگ رات رات بھر پڑھائی کرتے ہیں اور اس کی روشنی میں پڑھ لکھ کر اپنے مستقبل کو سنوارتے ہیں اور ایک اچھے شخص اور ایک نامور شخص بنتے ہیں۔ بدعنوان یعنی کہ اس شراب خور، شرابی لوگ جو شراب پیتے ہیں اس کی روشنی میں اور کسی کے گھروں میں آگ لگا جاتے ہیں۔ مطلب بہت سارے برے کام ایسے ہیں جو بدعنوان لوگ، بدعنوان سے مطلب یہ ہے اس طرح کے کام کرتے ہیں، اس کی روشنی میں انجام دیتے ہیں۔ تو یہ آپ سمجھ گئے اس کا اس طرح کے کام انجام دیے جاتے ہیں۔ یہ ہو گیا آنسر آپ کا۔ کوشچن نمبر 5، مضمون نگار مٹی کے تیل کے کن کن اوصاف کا قائل ہے؟ بٹ مضمون نگار سے مطلب ہے کہ خواجہ حسن نظامی مٹی کے تیل سے کن کن اوصاف کا قائل ہے، یعنی کہ اس کی خوبیوں کے قائل ہو گئے خواجہ حسن نظامی۔ تو پوچھا جا رہا ہے کہ اتنا زیادہ انسان کی زندگی میں کام آتا ہے لیکن انسان اس کی اہمیت نہیں کرتا، اہمیت نہیں دیتے انسان، تو بس مضمون نگار نے اس مٹی کے تیل پر ایک مضمون ہی لکھ ڈالا ان کے مٹی کا تیل کے تیل کو انسان حقیر و ذلیل نظر سے دیکھتا ہے، اسے اہمیت نہیں دیتے، لیکن یہ انسانی زندگی جینے میں کتنا کارآمد ثابت ہوتی ہے، کتنے کام میں آتی ہے۔ لڑکوں کو سبق پڑھنے میں مدد کرتی ہے، عورتوں کو گھروں میں کھانا بناتی ہے، رات میں کھانا بناتی ہے، ان کو کھانا بنانے میں مدد کرتی ہے، ضعیف لوگوں کو ٹھوکروں سے بچانے میں مدد کرتی ہے۔ منسو غم گسار پاس نہ ہو، کوئی انسان تنہا کسی کی جدائی میں غم میں رو رہا ہے تو اس کے شریک غم بن کر، ساتھی بن کر کے پوری رات اپنے آپ کو جلا کر فنا کر کے پھر اس طرح سے اس کا ساتھی بن کر، غم کا ساتھی بن کر مدد کرتی ہے۔ چور کو چوری کرنے میں مدد کرتی ہے، پولیس کو چور پکڑنے میں مدد کرتی ہے، لڑکے کو سبق پڑھنے میں مدد کرتی ہے، پجاری کو پوجا کرنے میں مدد کرتی ہے، نمازی کو نماز ادا کرنے میں بھی مدد کرتی ہے۔ اور دوسری چیز، بوڑھوں کو ٹھوکروں سے بچانے میں مدد کرتی ہے۔ اور جب عاشق اپنے محبوب سے راتوں کو ملنے جاتے ہیں تو اس میں بھی یہ مدد کرتی ہے۔ نوجوان لوگ مستیاں کرتے ہیں، اس میں بھی یہ چیزیں مدد کرتی ہیں۔ بڑے بڑے تجارتی لوگ، بزنس مین لوگ جو راتوں میں اپنے بڑے بڑے کام انجام دیتے ہیں اپنے بزنس کا، ان سب کو کاموں میں بھی یہ مدد کرتی ہے۔ یعنی کہ انسانی زندگی جینے میں جتنے بھی رات کے کام، رات کا جو کام ہوتا ہے، رات میں جتنی زیادہ تقریب ہوتی ہے ان سب میں یہ مدد کرتی ہے۔ جلسے کا تھا کہ باز ہوتے ہیں اس میں مدد کرتی ہے، نمازی کو نماز ادا کرنے میں مدد کرتی ہے۔ غرض کی اتنی ساری خوبیوں کا یہ مالک ہے اور اتنی ساری خوبیوں کا مالک ہے، یہ انسان کو اس طرح سے کام آتی ہے۔ اس کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے اچھی اور بری طاقتیں دونوں کی ہے، لیکن یہ انسان کی اچھی طاقتوں کو کام میں لاتی ہے اور انسان کو فائدہ دیتی ہے۔ یہ نہیں سوچتی کہ کوئی انسان ہمارے روشنی میں خراب کام کرتا ہے تو ہم اسے مدد نہ کریں اور جو اچھا کام کرتا ہے اسے مدد کرے۔ یہ خود بے غرض ہے، خود غرض نہیں ہے۔ یہ نہیں دیکھتی کہ کون برا ہے کون اچھا ہے، بس یہ اپنا فائدہ دیتی ہے اور یہ سوچتی ہے کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اور پھر انسان سے ان کو کمپیئر کیا مجھ سے خواجہ حسن نظامی نے کہ انسان بڑا خود غرض ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ سامنے والے سے ہمیں فائدہ ہے تو ہم فائدہ دیتے ہیں، نہیں ہے تو نہیں دیتے ہیں۔ پر سارے انسان ایسا نہیں ہوتے، لیکن حقیقت یہی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ زیادہ تر لوگ خود غرض ہوتے ہیں اور وہ کسی کو فائدہ دیکھتے ہیں کہ ہم کسی کو فائدہ دے رہے ہیں تو اس کا غلط استعمال کرے کہ صحیح، تب اسے وہ فائدہ دیتی ہے۔ لیکن مٹی کا تیل ایسا نہیں کرتی، مٹی کا تیل جلتی ہے، فنا ہوتی ہے، اس کے ساتھ کیسے کیسے سلوک کیے جاتے ہیں، لیکن یہ
बस सोचिए कि हमसे किसी को तकलीफ ना हो, हम बस फ़ायदा देते रहें, अपना फ़र्ज़ अदा करते रहें। और फिर इस तरह से उसकी खूबियों का मालिक खूबियों के कायल हो गए कि इस बात का ये ज़िंदा सबूत है कि उन्होंने मिट्टी के दिल पर एक मज़मून ही लिख डाला। तो इतना समझ गए, ये था क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन का आंसर कि इस तरह से आपको मेंशन कर देना है उसका आंसर। ठीक है? समझ में आई बात है? अगर एक बार समझ में ना आए, तो बार-बार इस वीडियो को ज़रूर देखिए, समझ में आ जाएगा। तो ये रहा आज का क्वेश्चन आंसर सब्जेक्टिव। मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में ज़रूर आया होगा। मैंने बहुत ही अच्छी तरह से इसको तफ़सील में बताया है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम